हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अमित गर्ग, बेरेटिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ जो एक बहुत ही क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। बहुत सारे लोगों के बीच में ये गलत धारणा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ का कोई भी इलाज नहीं है और ये एक पैनक्रियास की बीमारी है। 90% लोगों में जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। और टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स आपका पैनक्रियास नॉर्मल काम कर रहा है, इंसुलिन बन रही है, पर जो भी इंसुलिन बन रही है वो काम नहीं कर रही क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। नाउ क्वेश्चन इज, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ से आई? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो रूट कॉज है दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया भी कहते हैं, और इन दोनों का जो रेशो है वो नॉर्मल रहता है। अगर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया आपस में नॉर्मल रहेंगे तो उसको हेल्दी गट कहते हैं। आपके रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड या गलत पैटर्न से या प्रिजर्वेटिव से, जंक फूड से, फ्राइड फूड से, अल्कोहल से, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जो हमारी गट हेल्थ है वो चेंज हो जाती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम डिसबायोसिस कहते हैं। एक हेल्दी रहने के लिए हमारी गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की रेशियो चेंज हो जाती है, हमें ओबेसिटी, डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं जैसे कि ब्यूटायरेट, और गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारी इंटेस्टाइन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन की सेल वॉल है उसको अच्छा रखते हैं और उनमें गैप्स नहीं पड़ने देते। जैसे ही आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, आपकी इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर गैप्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको लीकी गट भी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया की कॉम्पोजिशन बढ़ जाती है। जो हमारे बैड बैक्टीरिया हैं वो कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स और पेप्टिडोग्लाइकन्स। जैसे ही ये इम्बैलेंस हुआ तो हमारी लीकी गट डेवलप हो जाएगी क्योंकि हमारे गुड बैक्टीरिया कम हो गए, और उसी लीकी गट के थ्रू जो हमारी बैड बैक्टीरिया हमारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो टॉक्सिन्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाएंगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हमारे टॉक्सिन सारी ब्लड में जाना स्टार्ट हो जाएंगी। हमारी बॉडी जैसे ही ये टॉक्सिन्स को रिकॉग्नाइज करती है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए ओबेसिटी एंड डायबिटीज जो है एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस कहा जाता है इनको। इस लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट हो जाती है। यही रीज़न है जितने भी हमारे मेटाबॉलिज्म के पाथवेज हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारे कोई भी पाथवे नॉर्मली काम नहीं कर पाता। जैसे ही ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म हमारी डिसरप्ट हो जाती है, इंसुलिन सिग्नलिंग इम्पैक्ट हो जाती है, और इंसुलिन सिग्नलिंग के इम्पैक्ट होने से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और जो हमारा पैनक्रियास इंसुलिन बना रहा है वो काम करना बंद कर जाती है और हमारा ब्लड शुगर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सेम वे हमारी फैट मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट हो जाती है और बॉडी हमारा सारा फैट जो है वो स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, और यही रीज़न है हमें ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा जो लिपिड मेटाबॉलिज्म। जैसे ही हमारी लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट होगी तो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स हमारे बढ़ जाएंगे। आपने कॉमनली देखा होगा कि जो भी पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ डेवलप हो रही है उनका ट्राइग्लिसराइड काउंट बढ़ रहा है, उनका फैटी लिवर भी आता है और उनको ट्रंकल ओबेसिटी भी आ जाती है। ये चारों चीज़ों एक साथ जब आती हैं इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो शुरुआत है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से हुई है, जिसको हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं, यानी गट हेल्थ कहते हैं। अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको हेल्दी गट माइक्रोबायोम चाहिए। और अभी रिसेंट स्टडीज़ ने ये शो किया है कि अगर हम अपना स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं और उससे हमें गट माइक्रोबायोम के बारे में पता लगता है तो आप डायबिटीज़ को 5 साल पहले तक प्रिडिक्ट कर सकते हो। मतलब जो पेशेंट्स को आज डायबिटीज़ नहीं है, आप स्टूल एग्जामिनेशन से पता लग सकता है उनको आने वाले टाइम में कि डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी। ये हमारे स्टूल एग्जामिनेशन से पता लगेगा अबाउट आवर गट माइक्रोबायोम। अगर कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ से बचना चाहता है या अभी डायबिटीज़ नहीं हुई है तो आपको अपनी गट माइक्रोबायोम को ठीक रखना पड़ेगा, यानी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो आपकी फूड हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी पेशेंट्स डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं या जो मेडिसिन और इंसुलिन से अपनी ब्लड शुगर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या अपने लिपिड काउंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या फैटी लिवर नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जो सबसे पावरफुल सर्जरी है दैट इज मेटाबॉलिक सर्जरी।
सो मेटाबॉलिक सर्जरी में क्या होता है, हम ये जो लीकी गट है इसको हम बाईपास कर देते हैं। सो जैसे ही हम लीकी गट को बाईपास कर देते हैं, आपका जो फूड है वो नॉर्मल इंटेस्टाइन में जाता है, और नॉर्मल इंटेस्टाइन में जाने की वजह से आपकी जो इन्फ्लेमेशन है ये बंद हो जाती है, और इमीडिएटली अगले 6 से 7 दिन में ही आपकी डायबिटीज इंप्रूव हो जाती है, आपकी मेडिसिन बंद हो जाती हैं, आपकी इंसुलिन बंद हो जाती है, आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है, और आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। पहले ये माना जाता था कि टाइप 2 डायबिटीज का मेन रीजन ओबेसिटी है, लेकिन रिसेंट स्टडीज ने क्लियर कर दिया कि ओबेसिटी अकेला रीजन डायबिटीज का नहीं है। अगर ये ओबेसिटी अकेला रीजन होता तो हर ओबीज पेशेंट को डायबिटीज होती, बट हमने देखा है 150 किलो पे लोगों को डायबिटीज नहीं है, लेकिन 80 किलो पे है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि देयर आर वेट लॉस इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स, कि इट इज नॉट कि हर पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण है लीकी गट। इसीलिए मेटाबॉलिक सर्जरी जो है नॉन ओबीज पेशेंट्स यानी पतले पेशेंट्स जिनका वेट ज़्यादा नहीं है 60 केजी या 70 केजी, उन पे भी अच्छे रिजल्ट दे रही है। कि जो भी पेशेंट्स टाइप 2 डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं वो अपना सी पेप्टाइड लेवल चेक करवाएं। अगर आपका सी पेप्टाइड अच्छा है और 50% से ज़्यादा आपका पैनक्रियास काम कर रहा है तो आप मेटाबॉलिक सर्जरी के माध्यम से अपनी डायबिटीज़ को पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। अगर फिर भी आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप नीचे के दिए गए नंबर्स पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिल सकते हैं। थैंक यू।